डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक क्या हो सकती है और उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स कितने होंगे इसे हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो कट ऑफ रैंक है वो किस तरह से हर साल बढ़ते जाती है। देखिए, कट ऑफ की रैंक ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। मार्क्स तो आपको पेपर के डिफिकल्टी लेवल से चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस बात को समझे कि इस साल कट ऑफ रैंक क्या हो सकती है ऑल इंडिया कोटे की। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको 2023, 2024, 2025 इन तीनों का कंपैरिजन रखा है। तो 2023 में जो ऑल इंडिया कट ऑफ रैंक थी वो 23,562। थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है, कभी कभी जो स्टेट वैकेंसी राउंड है उसमें या फिर थर्ड राउंड तक का डेटा रह सकता है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये रहेगी लगभग यही 23,562 और मार्क्स थे 610। तो ये रैंक रही है कट ऑफ। और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे वो लगभग 20,87,000, तो लगभग 21 लाख या 21 लाख आप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को बता रहा हूँ, एक तो रजिस्टर्ड कैंडिडेट में क्या चेंज आ रहा है और हर साल किस तरह का चेंज आपको रैंक में मिल रहा है। 2024 की बात करेंगे तो देखो, यहाँ से लगभग 1,500 का फर्क हो गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट में काफी फर्क था, 3 लाख स्टूडेंट लगभग बढ़ गए थे, लेकिन पेपर बहुत इजी था। तो मार्क्स देखिए 652, ओके 652 ये जो है रैंक गई है। इसके बाद अगर 2025 की बात करेंगे 27,332। तो यहाँ पे देखिए लगभग 2000 से ज्यादा का फर्क हो गया। अब ये फर्क इसलिए होगा कि भी जो सीट्स का इंक्रीमेंट है, ओके, उसमें थोड़ा सा ज्यादा रहा होगा कि भाई 2023 से 24 में और 24 से 25 में तो जो सीट्स इंक्रीमेंट है उनकी वजह से रैंक में थोड़ा फर्क रहेगा। जैसे यहाँ पे 1500 है या 2000 से बढ़ के जो रैंक का डिफरेंस है। तो इसी तरह से इस साल भी एक अंदाजा आप कंसीडर कर सकते हैं कि अभी भी लगभग 2500 कि रैंक जो है ऑल इंडिया कट ऑफ की बढ़ सकती है, क्योंकि इस साल भी जो नंबर ऑफ सीट्स है वो लगभग 15,000, 10 से 15,000, पिछले साल 10 से 11,000 बढ़े थे, इस साल और भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। हर साल 10,000 के करीब तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इस साल जो एनएमसी ने कुछ रूल्स में चेंजेस लाए हैं उसको देखते हुए नंबर ऑफ सीट्स और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो एनीवे यहाँ पे लगभग अगर आपने 2,500 के आसपास कंसीडर किया तो ये रैंक 29 से 30,000 के बीच में जा सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली आसानी के लिए अगर हम मान दें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जो है ऑल इंडिया कट ऑफ रैंक जा सकती है 2026 में। तो आई थिंक ये रैंक आपको समझ में आ गया कि ये साल कट ऑफ रैंक क्या जा सकती है। तो 29 से लेके 30,000 तक की कट ऑफ रैंक जा सकती है। अब इसके हिसाब से मार्क्स, तो देखो कई सारे लोग जो है ये बताएं कि भाई जो मार्क्स वर्सेस जो रैंक है उसको डिस्कस किए, लेकिन जो शुरू की रैंक है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। कोई ये लिख रहा है कि 700 तक 200 स्टूडेंट है और किसी की मार्क्स वर्सेस रैंक में 200 तक ही लगभग जो 700 तक लगभग 2000 स्टूडेंट भी बता रहे हैं। अब ये बताना बहुत मुश्किल है। देखिए, ये तो डिपेंड करता है सारा डेटा पे। पिछले साल 2025 में पेपर बहुत टफ था, तो उस वजह से जो हाई रैंक वाले स्टूडेंट वो बहुत गिने चुने थे। जैसे इस साल अभी 4 से 5 स्टूडेंट ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं कि भाई हमारे 720 आउट ऑफ 720 है, जो बड़े इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये साल ये जो स्टार्ट का काउंट है उसमें बहुत वेरिएशन आने वाला है। लास्ट ईयर कैंडिडेट ही नहीं थे, ओके, जो 700 प्लस के कोई स्टूडेंट नहीं थे। 685 का क्लेम, फिर 680 का क्लेम, तो इस तरह से जो क्लेम आए थे वो बहुत कम थे। तो जिसके बेसिस पर हायर जो रैंक थी वो स्टूडेंट का काउंट बहुत कम था। तो एनीवे यहाँ पे इसको देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, कुछ लोग जो है लगभग ये जो 620 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो रैंक जो है 30,000 के करीब बता रहे हैं। तो एनीवे एक तरह से गेस किया गया कि भाई जो कट ऑफ मार्क्स है वो 620 के आसपास हो सकते हैं, उसको देखकर ये रैंक जो है बताती जा रही है। या बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिनके पास डेटा जो है अवेलेबल होते जा रहा है और एआई टूल्स का हेल्प लेते हुए वो लोग जो है कंटिन्यूअसली उस पर वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से मार्क्स वर्सेस जो है वो रैंक आ सकती है।
एनीवे वो अपने तौर पे मतलब कोशिश कर रहे हैं, ओके, जो टेक्नोलॉजी उसका भी यूज़ करें ताकि बहुत मतलब उसकी एक्यूरेसी बढ़ती जाए और वो कंटिन्यूअसली वो काम जो है चलता रहेगा और जो चेंजेस है उसमें आते रहेंगे। बट एनीवे यहाँ पे मैं आपको एक एनालिसिस जो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जस्टिफाइड रहेगा, आपको मतलब वो समझ में भी आएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2026 का पेपर जो है 2023 के पैरेलल जैसा है, ओके। जैसे लास्ट ईयर बहुत बार कंपैरिजन हुआ था, 2025 के पेपर को 2016 से कंपेयर किया था और माना था कि 2016 से भी टफ है। तो 2016 की जो कट ऑफ थी उसको लेकर जो है 2025 में मतलब डिस्कस किया था। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ कि भाई 2026 का जो पेपर है वो 2024 और 25 के बीच में माना जा रहा है। 2024 का पेपर आसान माना गया और 2025 का पेपर बहुत टफ, तो इनके बीच में माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी इसके बीच में आना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन कितना बीच में आना चाहिए, ओके। इसको देखते हुए अगर हम देखें 2023 का जो पेपर है, तो 2023 के पेपर में जो फिजिक्स था वो इजी टू मॉडरेट आया था, इस साल भी इजी टू मॉडरेट आया है। और उसी तरह बायो की बात करेंगे तो बायो का लेंथी पेपर था लेकिन इजी था, मतलब कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग था। और जो केमिस्ट्री था वो जो है थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का पेपर था। तो लगभग उसी तरह का पेपर 2026 में आया है जैसा 2023 में था। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो उसके जैसी ही हो सकती है, ओके, ये हम समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है कि 2023 के जो मार्क्स थे वो 610 थे, लेकिन 2023 में जो पेपर का पैटर्न आए हैं, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड मिले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जो है मैचिंग वाले जैसे जो थे, मतलब कहीं ना कहीं वो शुरू मतलब स्टार्ट हुए थे, ओके। उससे पहले बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस तरह के क्वेश्चन का नहीं था। अगर 2020, 21, 22 अब ये देखते चलेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ना स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन 2023 से अगर देखेंगे तो ये फर्क है। तो अब देखिए टाइम बढ़ जा रहा है, ओके, मतलब सॉल्व करने के लिए, स्टेटमेंट पढ़ने के लिए, तो वो नया नया था, ठीक है। तब भी इजी होने की वजह से या मॉडरेट टू इजी होने की वजह से स्कोर अच्छे आए थे। लेकिन इस बार उसी तरह का पेपर है, लेकिन बच्चों को ऑलरेडी अवेयरनेस थी कि बायो के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो आपको स्टेटमेंट बेस्ड या फिर मैच द फॉलोइंग रहेंगे। तो कई सारे स्टूडेंट का जो इम्प्रेशन रहा है इमीडिएट एग्जाम के बाद कि जो मैचिंग वाले हैं उसमें एलिमिनेशन बहुत फास्ट काम कर रहे हैं, कि जिनको एलिमिनेशन अच्छे से करने आया, दो मैच कर लिए तो वहाँ से डायरेक्टली आंसर कई सारे क्वेश्चन में मिला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने लेंदी होने के बावजूद भी अच्छा खासा टाइम जो है सेव किया या सही से टाइम को मैनेज किया, और जिन लोगों ने इस तरह से टाइम को मैनेज किया उनका फिजिक्स भी अच्छा खासा कवर हुआ है। हाँ, जिन स्टूडेंट ने टाइम को वहाँ मैनेज नहीं किया उनका कहीं ना कहीं नुकसान जो थर्ड वाला पार्ट उन्होंने किया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिक्स ही आखिर में करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो वहाँ पे वो पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो एनीवे यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों को ये अवेयरनेस थी कि बायोलॉजी का पेपर लेंदी होने के बावजूद वो कम टाइम में कर सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि बहुत सारे क्वेश्चन 2024 का भी पेपर उठा के देख लीजिए, 2025 का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है बायो के उसमें स्टेटमेंट बेस्ड मैच द फॉलोइंग बहुत सारे। एनीवे तो ये यहाँ पे सिंपल ये बताना था कि लगभग उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा उससे ईजी ही गया होगा। तो इसका मतलब जो भी मार्क्स ये जो कट ऑफ के आए हैं 2023 के, उससे थोड़ा बढ़कर ही 2026 में कट ऑफ रहेगी। तो जैसे ये जो 30,000 का रैंक प्रेडिक्ट किया जा रहा है कितने मार्क्स के लिए, तो 620, तो कहीं ना कहीं ये इससे थोड़ा सा बढ़ के है, तो मुझे थोड़ा जस्टिफाइड लगता है कि भाई इस बार की जो कट ऑफ है वो जो है 620 के आसपास जा सकती है, प्लस माइनस थोड़ा होगा, प्लस माइनस आप 10-15 जो भी है ले सकते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो इसके ऊपर एक बनाई है कि लगभग 615 का जो है एक एवरेज लेके बताया, उसमें प्लस और माइनस कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो उसी के आसपास आ रहा है, तो 620 के अराउंड ओके ये कट ऑफ जा सकती है। इसमें आप जो है प्लस माइनस कुछ कंसीडर कर सकते हैं, तो आप चाहे इसको प्लस माइनस 10 मान लें, तो 620 के अराउंड में कट ऑफ जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो समझ गए हम कि भाई ओपन के लिए क्या हो सकती है 620 के अराउंड,
अब यहाँ पे जो रैंक को लेके देखेंगे, अलग अलग कैटेगरी के लिए रैंक, तो रैंक देखिए यहाँ पर जो 30,000 के करीब, जैसे मैंने बोला है ओपन के लिए बताया है, तो जनरली ओपन और ओबीसी में जो कट ऑफ रैंक है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग वही रैंक आ रही है। ओके, लगभग वही रैंक आ रही है। सिंपल थोड़ा सा बताने के लिए मैंने माइनर सा चेंज रखा है, अदरवाइज लगभग आप वही रेंज 100-200 का फर्क कंसीडर कर सकते हैं जैसे लास्ट टाइम हुआ था। ओके, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बट एनीवे थोड़ा सा मैंने माइनर से चेंज रखा है। तो यहाँ पर अगर कट ऑफ की रैंक में कोई खास फर्क नहीं, तो आपको कट ऑफ में भी कोई फर्क नहीं आएगा। मतलब आप कंसीडर करके चल सकते हैं कि अगर 620 जैसे मैंने यहाँ पे माना है, तो ये अगर कट ऑफ ये जो मार्क्स रह सकते हैं, तो इसमें आप जो है ये 620 प्लस और माइनस आप ये 10 ले लें या इसके अराउंड में कंसीडर करें। इसी तरह से ओबीसी की बात करेंगे तो ये भी आपको 620 के अराउंड। ओके, या इसको मैं लिखता हूँ कि अप्रॉक्स, ये जो है ना हम लिखेंगे भी एक्सपेक्टेड है, तो अप्रॉक्स जो है मैं लिख देता हूँ, तो ये 620 और ये 620। याद रखिए ये सारा डिस्कशन एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है। ओके, वही एग्जैक्टली नहीं बता सकता, एक कुछ ना कुछ एक एनालिसिस जिससे थोड़ी सी हमको हेल्प मिले, बस वो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये दोनों के रैंक में कोई खास फर्क नहीं है, तो मैंने मार्क्स भी उसी तरह से लिखे हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो देखो ईडब्ल्यूएस आप जो है ना जैसे इस तरह का जो टेबल रहेगा, ओके, मतलब कंपैरिजन रहेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ ओपन के लिए लिखा, किसके लिए लिखा है, ये ओपन के लिए किया है। इसी तरह से अगर हम जो है ईडब्ल्यूएस के लिए भी देखेंगे तो देखो 3-4 हज़ार का फर्क आता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, 3 से 4 हज़ार के आसपास रैंक में फर्क आती है। तो 4,000 के आसपास अगर हमने फर्क कंसीडर कर लिया, तो याद रखो यहाँ पे इसके हिसाब से क्या फर्क आएगा, तो थोड़ा से जो है मार्क्स इसमें चेंज होंगे। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि भाई ये जो है 610 ये जो है मार्क्स कट ऑफ रहा था, तो यहाँ पर देखिए ओपन और ओबीसी वही रहा था, ईडब्ल्यूएस में 607, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा 10 मार्क्स हम बढ़ा दें, ओके, जैसे इन दोनों में बढ़ाया था, क्योंकि रैंक में कोई खास फर्क नहीं है, तो थोड़ा सा जो हमने यहाँ पे बढ़ाए थे 10 मार्क्स, जैसे ये जो कंपैरिजन को देखकर, तो इसमें भी अप्रोक्सीमेटली अगर 10 मिला दें तो ये कहीं ना कहीं 617 के आसपास जाएगा, 616, 617, 618 जो भी है, मतलब करीब करीब वहां जाएगा। तो हम यहाँ ईडब्ल्यूएस के जो मार्क्स है उसके हिसाब से देखो यहाँ पे हमने लगभग 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, क्योंकि ये जो रैंक है 30,000 की लगभग 620 के आसपास आ रही थी, और दूसरा मैंने बताया कि भाई ये जो पेपर है 2023 का, उस टाइम पे जो मल्टीपल स्टेटमेंट या जो क्या बोलेंगे मैच वाले क्वेश्चन शुरू हुए थे आना, लेकिन 2026 तक बच्चों को उसकी अवेयरनेस हो गई, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए आसानी ही थी। तो इस वजह से ये मार्क्स थोड़े से बढ़ के पकड़ना चाहिए, तो हमने 10 मार्क्स बढ़ के पकड़े, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी इसमें 10 बढ़ा दिए, क्योंकि लगभग रैंक वहीं पर है, रैंक में कोई खास फर्क नहीं। रैंक में अगर फर्क होता तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चेंज होता, चेंज होगा तो 1-2 मार्क का होगा, क्योंकि रेंज ये जो रैंक है उसके रेंज में बहुत फर्क नहीं है, तो 1 या 2 मार्क का फर्क हो सकता, इसीलिए बोला मैंने कि ये 616 भी हो सकता, 617, 18 इसके आसपास हो सकता। एनीवे इट इज अप्रॉक्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एससी की। तो एससी की देखिए पिछले 2-3 साल से, चाहे आप 2024 का पेपर देखें, 25 का पेपर देखें, ये 1,40,000 के आसपास ही इसकी जो है ना कट ऑफ जा रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम उसको कंसीडर करें तो थोड़ा सा मैंने रेंज रखा है कि थोड़ा तो वेरिएशन रहता ही है, तो इस हिसाब से जैसे हम एक्सपेक्टेड की बात कर रहे हैं, तो ये जो रेंज दी है इस हिसाब से मैंने 1,40,000 से लेके 1,50,000 तक ये एससी की रैंक हो सकती है। तो अब देखिए यहाँ पे 30,000 की रैंक थी, लगभग 30,000 के आसपास की रैंक को हमने 10 मार्क बढ़ाए थे, तो अब यहाँ पे सिर्फ 10 मार्क बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसी के प्रोपोर्शन में आप मार्क्स अगर बढ़ाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं करीब आप जो है जा सकेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हाँ ऐसी हो सकती है। अब हम एग्जैक्टली अगर देखेंगे कि भाई इसमें कितनी थी 480, तो 10 मार्क बढ़ाएंगे 490, तो इस साल 490 नहीं हो सकती, एससी की कट ऑफ ऑल इंडिया कोटे की नहीं हो सकती। आप यहाँ पे देखो ये रैंक 30,000, ये रैंक लगभग 1.5 लाख के करीब, मतलब 5 टाइम्स हो रही है। तो आप यहाँ पे जो मार्क्स है वो भी 5 टाइम्स बढ़ाए, मतलब यहाँ पे हमने 10 बढ़ाए थे, तो 10 5 50, तो अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स इसमें आप ऐड करें,
480 में 50 मार्क्स ऐड करें, यहाँ पे प्लस 50 करें, तो ये कहीं ना कहीं आपको 530 के आसपास आएगा। इसके आसपास आपको जो है रैंक जो एक्सपेक्टेड है वो हो सकता है। एनीवे फिर से कह रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड है, मेरा अपना सोचना अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरी सोच इस तरह से है कि भाई ये जो रैंक जो है वो 5 टाइम्स बढ़ जा रही, तो मार्क्स के अंदर चेंज जो आ रहा है, जो हम 10 यहाँ बढ़ाए थे वो 5 टाइम्स करके बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो है इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1,65,000 से लेके 1,75,000, मतलब ये कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम, मोर देन 5 टाइम्स, ओके, मोर देन 5.5 टाइम्स। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम कंसीडर कर लूँ 5.5 to 6, तो मतलब 55 से 60 मार्क्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, ओके। तो इसमें आपको 55 से 60 मार्क्स, तो अगर मैं यहाँ पे 60 मिला देता हूँ, ओके, क्योंकि रैंक 5 से 6 टाइम 5.5 से 6 गुना बढ़ जा रही है, तो अगर 55 से 60 मार्क्स इसमें बढ़ा दें तो कहीं ना कहीं ये जो है ना आपको कितनी हो जाएगी, ओके, 505, तो 505 अप्रोक्सीमेटली एसटी की कट ऑफ जा सकती है। तो देखिए ये मैंने अपने तौर पे जो मतलब एक एनालिसिस है 2023 के पेपर को कंपेयर करते हुए, ओके, मैंने डिस्कस किया है। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ये हेल्पफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।